नमस्कार, मैं दिविज भोगना। आप देख रहे हैं संवाद 365। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में भारत ने काफी तरक्की भी की तो काफी सारी चुनौतियां भी देखी। नई सरकारें आई और गईं। इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा, यानी कि 16 साल 286 दिन। नेहरू के सामने संक्रमण काल में भारत को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नया नया देश आजाद हुआ ही था कि पाकिस्तान से मतभेद शुरू हो गए। देश में हिंसा का दौर चल रहा था। नेहरू ने उदारवादी, समाजवादी आर्थिक सुधारों को लागू किया और भारत को औद्योगिकरण की नीति के लिए प्रतिबद्ध किया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रख दी। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा, यानी कि 1 साल 216 दिन। लाल बहादुर शास्त्री को देश में श्वेत क्रांति की नींव रखने वाला प्रधानमंत्री माना जाता है। उन्होंने आनंद गुजरात में अमूल दूध सहकारी का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। शास्त्री जी ने हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। शास्त्री जी ने भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब देश में खाद्यान्न संकट आया तो एक वक्त की रोटी छोड़ने का आह्वान भी किया। भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद ताशकंद में शांति समझौते के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल और संदेह आज भी जिंदा है। आजाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा आज तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती है। उनका कार्यकाल जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक रहा, यानी कि 11 साल 59 दिन। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी कि 4 साल 291 दिन। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बांग्लादेश का विभाजन हुआ। इंदिरा के ही कार्यकाल में 1975 में आपातकाल का ऐलान किया गया। इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। आजाद भारत के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा, यानी कि 2 साल 126 दिन। जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देसाई ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति शुरू करने के भी प्रयास किए। 19 मई 1990 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से उन्हें सम्मानित किया गया। आजाद भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी कि 170 दिन, जो कि काफी कम है। उन्हें भारत के किसानों का चैंपियन कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह के कार्यों को याद किया जाता है। आजाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा, यानी कि 5 साल 32 दिन। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में। राजीव गांधी को सूचना क्रांति के लिए जाना जाता है। 1986 में उन्होंने पूरे भारत में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। 1986 में उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की। 1986 में MTNL का निर्माण भी किया और 1991 में मद्रास में उनकी हत्या कर दी गई। आजाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ VP सिंह। VP सिंह का कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा, यानी कि केवल 343 दिन। VP सिंह को भारतीय राजनीति में मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। VP सिंह ने भारत की पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसके विरोध में बड़ा आंदोलन हुआ। VP सिंह के कार्यकाल में ही 62वां संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया गया। राम रथ यात्रा के विरोध के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया और VP की सरकार गिर गई। आजाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, यानी कि कुल 223 दिन। उनकी सरकार को मोटे तौर पर कठपुतली और लंगड़ा बतख के रूप में देखा जाता था।
चंद्रशेखर 7 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाई। आजाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा, यानी कि कुल 4 साल 330 दिन। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कई आर्थिक परिवर्तन हुए। उन्हें लाइसेंस राज खत्म करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान उनकी भारी आलोचना हुई और बाद में उनकी अपनी पार्टी द्वारा उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने एक अल्पसंख्यक सरकार के साथ कार्यकाल पूरा किया, इसलिए भी उनकी तारीफ की जाती है। नरसिम्हा राव ने विदेश संबंधों पर भी काम किया। आजाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल 16 मई से 1 जून 1996 तक रहा, यानी कि कुल 13 दिन। फिर उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहा, यानी कि 6 साल 64 दिन। वाजपेयी ने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। वाजपेयी सरकार के दौरान ही कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ। आजाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा का कार्यकाल सन 1996 से 1997 तक रहा, यानी कि 324 दिन। देवगौड़ा ने गठबंधन के सामने 33% महिला आरक्षण की मांग रखी। उनके प्रयासों की वजह से दिल्ली मेट्रो है। वो पूर्वोत्तर राज्यों में यात्रा करने, मुद्दों का विश्लेषण करने और क्षेत्र को विकास पैकेज देने वाले गठबंधन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कश्मीर की राजनीतिक शक्तियों को विश्वास में लिया और 9 वर्षों में पहली बार निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए। पंजाब, बिहार, यूपी आदि के किसान उन्हें उनके किसान समर्थक कार्यों के लिए याद करते हैं। आजाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार का कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी कि कुल 332 दिन। गुजराल हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में निपुण होने के अलावा कई अन्य भाषाओं के जानकार भी थे। आजाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा। फिर उनका दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी कि 10 साल 4 दिन। नेहरू के बाद लगातार दूसरी बार कार्यकाल पूरे करने वाले ये इकलौते पीएम हैं। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आया। मनमोहन सरकार की आधार योजना की संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी तारीफ की। आजाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 2019 तक रहा, वहीं दूसरा कार्यकाल 2019 से वर्तमान तक जारी है। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। मोदी सरकार में ही नोटबंदी हुई। टैक्स का सरलीकरण करने के लिए जीएसटी को लाया गया। देश भर में हाईवे पर तेजी के साथ काम हुआ। अभी भी मोदी सरकार का कार्यकाल जारी है, लिहाजा उनका काम भी जारी है। तो ये थे आजाद भारत के 14 प्रधानमंत्री जिनके बारे में आपने जाना। आजादी के अमृत महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।